हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम करंट अफेयर सेक्शन का पार्ट 8 कवर करेंगे। इससे पहले 7 पार्ट हो चुके हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए यूपी पीसीएस या जो भी एग्जाम आने वाले हैं, आरओ का मेंस आने वाला है, उसके लिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये पिछले 3-4 महीने के लेके अभी तक के हैं, मार्च तक के, और ये सभी मैंने कई मैगजीन से लिए हैं। एक क्विक रिविजन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान, ये शुरू कब किया गया था? फरवरी 2022 में। इसके तहत 22 भाषाओं में लोगों को अलग अलग भाषाएं सीखने का मौका मिले, बढ़ावा मिले, तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए एक तरह का ये ऐप बनाया गया, जिस ऐप का नाम है, इस ऐप के माध्यम से भाषा संगम ऐप इस ऐप का नाम है, और इस अभियान का नाम है भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान। तो किस पे अपलोड करना है फोटो? भाषा संगम ऐप पे इस तरह का एक ऐप बनाया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय। मंत्रालय का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और किसके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया था, भाषा संगम ऐप? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। किस कार्यक्रम के अंतर्गत ये सब किया जा रहा है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत। कब शुरू किया गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत? 31 अक्टूबर 2015 का कार्यक्रम है, अभी चर्चा में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक हैशटैग लगा के सेल्फी अपलोड करनी है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में आते हैं। उसमें से कुछ जो चक्रवात मेडागास्कर में आए, काफ़ी चर्चा में रहे। कौन कौन से हैं? इमनाती, बित्सिराई, एना, दुमाको। ये सभी नाम याद रखने, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, सभी हाल ही के हैं, 2022 के ही। इमनाती, बित्सिराई, एना, दुमाको, ये सभी कहाँ पे आए थे? मेडागास्कर में। कहाँ पे बनते हैं चक्रवात? जहाँ पे लो प्रेशर जोन हो जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो हवा ऊपर उठ जाएगी, वहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाएगा, उसे कवर करने के लिए हवा घूमने लगती है, इसी को चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट है इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है IVFRT, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। हिंदी में कहते हैं अप्रवासन वीज़ा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग। तो इसे ट्रैक करने के लिए, जो विदेशी आवागमन है उसे ट्रैक करने के लिए, कौन से देश के नागरिक हमारे यहाँ आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, तो ये सब ट्रैक करने के लिए एक पंजीकरण ऐप बनाया गया है, ट्रैकिंग ऐप। और इसमें खर्च कितना आएगा? तो इसमें 1364.88 करोड़ का खर्च आएगा। अवधि कितने दिन की है इसकी? 31 मार्च 2026 तक के लिए ये ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। नेक्स्ट है, याद रखना है कब तक के लिए? 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए, 2026 तक के लिए। नेक्स्ट है यूनियन बैंक के द्वारा एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, रुपे क्रेडिट कार्ड। किसके लिए? MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं उसे बढ़ावा देने के लिए एक रुपे क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन बैंक के द्वारा। भारत का पहला कचरा इको पार्क कहाँ बना है? तो ये दिल्ली में बना है। दिल्ली में काफ़ी प्रदूषण है, तो उसे रिसाइकिल वगैरह करने के लिए, प्रदूषण कम हो, इसलिए ये इको पार्क दिल्ली में पहला बना है भारत का। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती अभी सेलिब्रेट की गई 26 फरवरी को, ये तिथि के हिसाब से 26 फरवरी। और वैसे इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को, 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था, लेकिन जो जयंती उस टाइम पे सेलिब्रेट की जाती थी वो तिथि के हिसाब से की जाती थी, इसलिए 26 फरवरी को हुई। जन्म हुआ था गुजरात में। इनका जो मूल नाम था मूल शंकर था, जो पहले इनका नाम था मूल शंकर था, बाद में दयानंद सरस्वती पड़ा। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, 1875 लिखा हुआ है ये। और सबसे पहली बार जो स्वराज शब्द दिया था वो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की बात की गई थी? तो जो 1906 का अधिवेशन था, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे, उसमें स्वराज की बात की गई थी। और इन्होंने बात की थी इंडिया फॉर इंडियंस। इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस कहा था पहली बार, स्वराज की बात की थी। ये सभी बातें इनके बारे में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। और ये जो स्वराज शब्द दिया था यहाँ पे 1876 ही होना चाहिए। स्वराज शब्द कब दिया था? 1876 में। नेक्स्ट है पौधा आधारित कोविड वैक्सीन किसने बनाई? किस देश ने सबसे पहले? कनाडा ने बनाई है। पौधा आधारित, पौधे से बनी हुई वैक्सीन कनाडा के द्वारा बनाई गई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इस बार मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया था? 1987 में। पूछा जा सकता है, पहली बार 1987 में बनाया गया था। 86 में बात हुई थी, लेकिन पहली बार 87 में बनाया गया। नेक्स्ट है भारतीय रेल का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है? तो मध्य प्रदेश के बीना में लगा है। ये कितने वाट का है? तो 1.7 मेगावाट का है ये संयंत्र। और ये भारतीय रेल का अपना संयंत्र है, लेकिन लगाया किसने इसे? BHEL ने। इसमें जो रेलवे स्टेशन पे जो बिजली वगैरह की खपत होगी, इससे फ़ायदा मिलेगा, मतलब हम इससे कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया था? 2020 में। तो पूछा जा सकता है इस बार कौन सा था? 2020 के बाद 21 आया, 21 के बाद 22, तीसरा वाला था। नेक्स्ट है धर्मा गार्डियन युद्ध अभ्यास
किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। कहाँ पे हुआ? ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेलागवी कर्नाटक में। बेलागवी कर्नाटक में होगा। और पहला वाला कब हुआ था? 2018 में। पहला 2018 में भारत में और जापान के बीच में। एक होता है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास किसके बीच? भारत और अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 43। 55 देशों में ये 43 रैंक थी, तो हमारी रैंक काफ़ी ख़राब है। स्कोर क्या है? 38.6। स्कोर बहुत पूछा जाता है, तो 38.6 हमारा स्कोर है। थोड़ा सा एक पॉइंट का है जो फ़ायदा हुआ है, 38.4 था पहले, अब 38.6 हो गया, बस पॉइंट्स में फ़ायदा हुआ है। मतलब अच्छाई आई है थोड़ी सी। ये बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम कॉपीराइट लेते हैं, उसके सब के बारे में ये सूचकांक बनाया जाता है। फर्स्ट रैंक अमेरिका की है, सेकंड है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, तीसरी जर्मनी की, चौथी है स्वीडन की। पहला नंबर किसका है? अमेरिका का, दूसरा यूके का, और हमारा नंबर 43। नेक्स्ट है वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई गई अभी 26 फरवरी को, और इनकी कुछ पुस्तक का नाम देख लेते हैं। जोसेफ मैजनी, जीवन कथा व राजनीति, ये इनकी पुस्तक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी पुस्तक है। हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू, ये भी इनकी पुस्तक है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि चर्चा में रहे इसलिए इंपॉर्टेंट। तीनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो 1857 का विद्रोह था उसे स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने ही कहा था, उसी पे ये पुस्तक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1857 वाली। फिर इसके अलावा अभिनव भारत की स्थापना पुणे में इन्होंने की थी। फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। सभी से रिलेटेड थे वीर सावरकर। इनके नाम पे एक एयरपोर्ट कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है मनरेगा के लिए एक लोकपाल ऐप बनाया गया है। उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अच्छे से काम करे, कोई शिकायत आ रही है तो उस पर आ सके उस ऐप पे। तो लोकपाल ऐप एक बनाया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है भारत में पहली बार ओशन समिट 2022 हुई है। पहली बार ओशन समिट यहाँ पे हुई है इंडिया में। किसके सहयोग से? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्च के तमिलनाडु के सहयोग से। थीम क्या थी इस बार? इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। इंस्पायर थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। नेक्स्ट है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। इसने भारत की विकास दर जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है इसमें 9.5% बताई है। पहले बोला था कि 7% रहेगी, अब बढ़ा दिया है। और जिस तरह से मूडीज़ है, इसी तरह भारत में क्रिसिल वगैरह भारत की हैं। और ये मूडीज़ का थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये थोड़ा ऑथेंटिक मानी जाती है विश्व स्तर पर, इसलिए यहाँ पे 9.5 इन्होंने बोला है। लेमितीय एक सैन्य अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच हुआ। तो यही चीज़ डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि लेमितीय किसके बीच होता है? भारत और सेशेल्स के बीच। कुछ फैक्ट जो UPPCS में भी पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं लास्ट में। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब से चल रहा है ये लेमितीय? तो ये 2001 से चल रहा है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस 2022 मनाया गया 22 मार्च को। इस बार इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था भूजल। उसके बाद ये 2 बिंदी लगी है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो, अदृश्य को दृश्यमान बनाना। भूजल, अदृश्य को दृश्यमान बनाना। फिर यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैं बोल देती हूँ। एन वीरेंद्र सिंह को मणिपुर का सेकंड टर्म के लिए CM बनाया गया है, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ, तो ये सेकंड टर्म के लिए बने हैं। बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी मणिपुर में? 60 में से 32 सीटें, 32 सीटें मिली थी। लोकसभा में 2 सीटें हैं मणिपुर की, राज्यसभा में 1 सीट है। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।